हाँ तो भाई, होली मना ली, नहा धो के खा पी कर बैठ गए। सुबह न्यूज आई कि टॉक्सिक पोस्टपोन्ड होकर 4 जून को चली गई है। उसके बाद बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए, कुछ लोगों ने पोस्ट करी। टॉक्सिक वाले डर गए, यश डर गया, मॉन्स्टर भाग गया। पर कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट बॉक्स में आकर ना मुझे गालियां दे रहे हैं, और जो लोगों ने वीडियो बनाई है उनको गालियां दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? जो लोग समझ रहे हैं कि टॉक्सिक को हिंदी बेल्ट वालों ने पोस्टपोन कराया है, धुरंधर की एडवांस बुकिंग अच्छी हो रही है ओवरसीज के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में, तो इसमें भी भाई हिंदी बेल्ट वालों की कमी है। अब वो बोल रहे हैं तुम्हारी औकात नहीं थी टॉक्सिक से टकराने की, इसलिए यश खुद पीछे हट गया कि कहीं धुरंधर फ्लॉप ना हो जाए। तो इन सब मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। क्या टॉक्सिक के पोस्टपोन्ड होने से धुरंधर को भी फर्क पड़ेगा? और अगर टॉक्सिक धुरंधर के साथ भी आ रही थी तो भी धुरंधर को फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? एकदम जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक वे में आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप सही में सिनेमा के फैन हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, और अपनी राय पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में देखकर जरूर जाना। हिंदी बेल्ट क्या है? हिंदी बेल्ट के पास सबसे ज्यादा फुटफॉल है। हिंदी बेल्ट की पावर पूछनी है, ताकत पूछनी है, अंजाम पूछना है तो जाकर राजा मौली साहब से पूछो, जाकर सुकुमार से पूछो, जाकर प्रभास से पूछो, जाकर अल्लू अर्जुन से पूछो, इवन यश से पूछो। पैन इंडिया का सपना किसने दिखाया? राजा मौली ने। 510 करोड़ रुपए कमाकर कौन गया हिंदी बेल्ट से? राजा मौली गए। 830 करोड़ रुपए कौन कमाकर गया? पुष्पा भाई सुकुमार कमाकर गए। 434 करोड़ रुपए यश ऑलरेडी केजीएफ चैप्टर 2 से कमाकर गया था। 54 करोड़ की डे 1 के ऊपर ओपनिंग लेकर गया था। बॉलीवुड ने कभी भी हिंदी बेल्ट ने भेदभाव नहीं करा। साउथ से आ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज से आ रहे हो, कन्नड़ है, मलयालम है, भाई साहब तमिल है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी मार्केट को पिक्चर पसंद आई है, पैसा खर्च करेगी, जाकर देखेगी। कांतारा छोटी पिक्चर थी, 80 करोड़ रुपए कमा कर गई थी, 2 हफ्ते बाद आई थी। जब कांतारा दोबारा आती है पार्ट 2 लेकर, 200 करोड़ रुपए कमा कर जाती है। केजीएफ चैप्टर 2 का बिजनेस अपनी लैंग्वेज में 154 करोड़ था और हिंदी मार्केट में 434 करोड़ था। और ये वो लोग हैं जिनको घंटे की नॉलेज नहीं है, 20 रुपए खर्च नहीं होते पिक्चर देखने के लिए, टेलीग्राम से पिक्चर डाउनलोड करते हैं और भाई साहब आकर हिंदी बेल्ट को गाली देते हैं। बोल रहे हैं बेशरम बॉलीवुड, बेशरम हिंदी मार्केट, ये है वो है। भाई साहब ये वही हिंदी मार्केट है जो आपको पूरा स्पेस देती है, जो आपकी पिक्चर देखने जाती है। अब मुझे एक बात बता दो, आप जो साउथ के जो कट्टर है, कट्टर अपने आप को बहुत कट्टर समझते हैं ना, कि साउथ वाले ही अच्छी पिक्चर बना सकते हैं, साउथ वाले ऐसे हैं, साउथ वाले वैसे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये मैं सच बोल रहा हूं, अगर आज धुरंधर 2 पोस्टपोन्ड हुई होती ना, पूरा सोशल मीडिया बॉलीवुड को नंगा कर देता, कपड़े उतार देता, उसकी ऐसी की तैसी कर देता, पूरे बॉडी के ऊपर ना बॉलीवुड की कालिक पोत देता और बोलते साउथ ने बॉलीवुड को हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो शुक्र हो आदित्य धर का कि उसने एक रियलिस्टिक इतनी जबरदस्त पिक्चर बनाई जो पूरे बॉलीवुड का कमबैक करा रही है। बॉलीवुड में सिनेमा का स्टाइल बदल रही है, और साथ साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि बॉलीवुड और अगर साउथ की फिल्म की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी ना, तो उससे 10 गुना ज्यादा बॉलीवुड की फिल्म, हिंदी सिनेमा की फिल्म आगे बढ़ रही थी। यश ने पूरा नोट डाला कि जो मिडल ईस्ट के अंदर वॉर चल रही है उसकी वजह से हम अपनी पिक्चर को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यश ने सच बोला है। पर एक फैक्टर और है, वो फैक्टर ये है, जब से फिल्म की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में ओपन हुई थी, अगर भाई साहब टॉक्सिक के 5 टिकट बिक रहे हैं तो उसके 500 बिक रहे हैं, इतना ज्यादा फर्क था। तो यहां से भी यश को आइडिया लग गया कि मेरे पास जो बड़ी मार्केट थी ओवरसीज की, वहां भी पिक्चर को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि उनके सामने धुरंधर खड़ा है। आ जाते हैं हिंदी मार्केट के ऊपर। हिंदी मार्केट में इसको स्क्रीन्स मिल रही थी, अनिल ठडानी ने पूरी कोशिश कर ली थी, प्राइम टाइम शोज की भी बात हो चुकी थी, वो मैंने कल भी बताया था। पर पब्लिक के दिमाग का क्या, पब्लिक के दिल का क्या, पब्लिक के जेब का क्या? पब्लिक तो चाहती है धुरंधर को देखना। अगर उसको टॉक्सिक नहीं देखनी है तो वो क्या करेगी? चंद यूट्यूबर टॉक्सिक को कितना सपोर्ट कर रहे थे, एक दो तो पाकिस्तान के टट्टे हैं, वो तो भाई साहब ऐसे यश उनका बाप हो, ठीक है, नाजायज बाप हो उनका यश, इस तरीके से लगे रहते हैं। भाई साहब 2 बंदे हैं, नाम नहीं लूंगा, तुम सबको पता है कौन है। और अब मैं कहूंगा, अब क्या करोगे तुम? अब फिर धुरंधर धुरंधर चिल्लाओगे? भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये वही हिंदी मार्केट है जो अभी टॉक्सिक के पोस्टपोन होने से खुश नहीं हो रही है। वो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, 4 जून को जब दोबारा यश आएगा ना, ये वही हिंदी मार्केट है जो टॉक्सिक को
50 करोड़ की डे वन के ऊपर ओपनिंग दिलवाएगी, 20 से 22 करोड़ की एडवांस बुकिंग करवाएगी, चाहे तुम कितनी भी गाली दे लो। पर क्या तुम आज वादा करके जाते हो धुरंधर 2 को हिंदी मार्केट में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम मिलाकर 200 करोड़ रुपए का धंधा दोगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम जाओगे ही नहीं। अगर जाओगे तो पता नहीं क्या ही होगा। तो मैं वही उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो हर फिल्म को सपोर्ट करते हैं, पर कुछ चमन कोकरेच हैं, वो हर जगह पर दीमक की तरह घुस जाते हैं और आकर हिंदी मार्केट को ही गाली देते हैं। पर मैं कहूंगा हिंदी मार्केट ही एक ऐसी मार्केट है जो हर फिल्म को थिएटर में जाकर देखती है। वो ये नहीं देखती कौन सी लैंग्वेज है। इवन मलयालम फिल्मों को तो हम भाई इंग्लिश सबटाइटल में जाकर देखते हैं, तमिल फिल्मों को हम इंग्लिश सबटाइटल के साथ जाकर देखते हैं और जाकर रिव्यू करते हैं। अगर हमारे मन में होता कि हमें सिर्फ हिंदी ही देखनी है, हिंदी में अगर नहीं डब करके आओगे तो हम नहीं देखेंगे, तो कितनी ऐसी पिक्चरें हैं तुम्हारी आती जाती पता ही नहीं लगता। तो इसलिए जमीन पर रहकर बात करो। और यश ना किसी से डरा है ना डरता है। उसने जो डिसीजन लिया है आंखें खोल कर लिया है, आंखें बंद कर कर नहीं लिया है, मार्केट को एनालाइज करके लिया है। अब धुरंधर भी पोस्टपोन्ड हो सकती थी अगर धुरंधर मिडल ईस्ट में रिलीज होती, गल्फ में रिलीज होती। उसको पता है कि मैंने वहां रिलीज ही नहीं होना और जंग वहां चल रही है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। नॉर्थ अमेरिका मार्केट ने दिखा दिया है कि भाई हम धुरंधर के साथ हैं, हम धुरंधर डे 1, डे 2, डे 3 देखने जाएंगे। अब हिंदी मार्केट में जिस दिन ओपनिंग हो गई एडवांस बुकिंग की, कोई बड़ी बात नहीं है, धुरंधर 80 से 90 करोड़ की डे 1 के ऊपर कलेक्शन करके जाएगी। ऑल ओवर इंडिया नेट की बात कर रहा हूं। धुरंधर वो फिल्म बन सकती है जो 2000 करोड़ या 1800 करोड़ रुपए विदाउट चाइना ऑल ओवर इंडिया कमा कर जा सकती है, या वर्ल्ड वाइड बन सकती है 2000 करोड़ रुपए। और बड़ी बात नहीं है कि धुरंधर हिंदी मार्केट से 1000 करोड़ नेट करके चली जाए, क्योंकि अगर टॉक्सिक साथ होती तो 200-250 करोड़ का नुकसान धुरंधर को भी होता। ऐसा नहीं है कि धुरंधर को कोई डैमेज नहीं होता, उसको भी डैमेज होता। अब उसका डैमेज वैमेज सब खत्म हो गया, क्योंकि टॉक्सिक साइड हो गई। जो 200-250 करोड़ का नुकसान होना था, वो अब सारा का सारा पैसा जाएगा धुरंधर 2 को। और धुरंधर शॉक कर सकती है, नेट में हिंदी से 1000 करोड़ लेकर आ सकती है। अगर साउथ वालों का साथ मिल गया तो इस बार इंडिया मार्केट धुरंधर को 1200 से 1300 करोड़ कमा कर दे सकती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रणवीर सिंह एंड हिज टीम पूरी तैयारी कर कर बैठी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर का ट्रेलर क्यों नहीं आ रहा, ये भी पोस्टपोन कर देंगे, ये भी पोस्टपोन कर देंगे। नहीं हो रही। अगर वो लोग सपना देख रहे हैं तो वो सपना झूठा होने वाला है। धुरंधर वालों ने तैयारी कर ली है मार्केट में आने की 19 मार्च को, और इतना बड़ा वीकेंड पड़ रहा है उस टाइम के ऊपर, वो क्यों इस मौके को गवाएंगे। अब तो जो रास्ते का रोड़ा था वो ही हट गया। अब 4 जून को बताया जा रहा है जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन की फिल्म आ रही है, उसके साथ टॉक्सिक का क्लैश होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वरुण धवन अपने आप साइड हो जाएगा। उसको पता है यश से नहीं टकराऊंगा। तो जब हम यश को सपोर्ट करते हैं तो तुम हिंदी वालों को गाली क्यों देते हो, मुझे ये बताओ। जब हिंदी ऑडियंस, हिंदी यूट्यूबर्स, हिंदी की न्यूट्रल ऑडियंस जाकर आपकी फिल्म को देखने के लिए तैयार है, चाहे वो 4 मार्च को आती, चाहे वो 19 मार्च को आती, तो आप क्यों हिंदी मार्केट वालों को भला बुरा कहते हो। अगर वो लोगों ने देखना बंद कर दिया तो भाई आपका 1000 करोड़ का सपना कतई पूरा नहीं हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।